हेलो दोस्तों, रविंद्रा टेक फ्रेंड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मैक एड्रेस के बारे में। क्या है ये मैक एड्रेस, इसका ज़रूरत क्या है, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं या इसकी मेन इम्पोर्टेंस क्या है और ये मैक एड्रेस कहाँ कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, क्या है ये मैक एड्रेस और मैक मीन्स क्या होता है। मैक एड्रेस का मतलब है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल? मीन्स एक मीडिया को आप एक्सेस करके कंट्रोलिंग कर रहे हो। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है? जो भी डिवाइस आप इंटरनेट को कनेक्ट, जो भी डिवाइसेस आप इंटरनेट पे करते हैं, इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं, वो सभी चीज़ों में आप मैक एड्रेस ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपना डेस्कटॉप को इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं, उसमें भी आपको मैक एड्रेस मिलता है। आपका स्मार्टफोन जो आप वाईफाई में यूज़ करते हैं या आप थ्रू मोबाइल इंटरनेट, उसमें भी आपको मैक एड्रेस मिलता है। आपका लैपटॉप जो आप इथरनेट पे भी कनेक्ट कर सकते हो और वाईफाई में से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ भी आपको मैक एड्रेस मिलेगा। जो भी चीज़ इंटर कम्युनिकेट के लिए जो यूज़ करते हैं, मीन्स इन द सेंस आपको बताएंगे कि जो भी मोडेम बताइए या राउटर या जो भी चीज़ मीन्स इंटर कम्युनिकेशन करता है, उस पर मैक एड्रेस श्योरली होता है। और मैक एड्रेस काम करता है OSI डाटा लिंक। मैक एड्रेस काम करता है मैक एड्रेस काम करता है डाटा लिंक कंट्रोल लेयर, सेकंड लेयर पे। इसका डिटेल हम बाद में बात करते हैं, क्या है ये OSI लिंक। इसके बाद में हम अगला एक और वीडियो बनाएंगे, क्या है ये OSI डाटा लिंक एंड उसका क्या, वो कैसे टेक्निकली, इतना टेक्निकली। तो ये मैक एड्रेस होता है आपका 48 बिट्स या 6 बिट्स में। ये मैक एड्रेस आपका राउटर के पीछे देख सकते हैं या आपका लैपटॉप में अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके IP कॉन्फ़िग करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मैक एड्रेस दिखाएगा। हम आपको दिखाएंगे कि मैक एड्रेस कैसा रहता है। आपको मैक एड्रेस कैसे मीन्स मैक एड्रेस कैसे रहता है, वो सब हम आपको, वो मैक एड्रेस आपको 6 हेक्साडेसिमल मीन्स नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों मिला के, दोनों का कॉम्बिनेशन होकर 6 डेसिमल्स में आपको मिलेगा। 6 पेयर्स में आपको मिलेगा मैक एड्रेस। चलिए हम आपको बताएंगे कि ये मैक एड्रेस और राउटर के क्या रिलेशनशिप है। समझ लीजिए आप YouTube में हैं। YouTube में आपको जैसे चैनल्स है, हर एक चैनल का अपना अपना नाम होता है। जैसे कि मेरे चैनल का रविंद्रा टेक फ्रेंड चैनल नाम है इसका। तो आप YouTube में जाके सभी वीडियो को तो चेक नहीं कर सकते हैं ना। आप डायरेक्ट पे YouTube में जाएंगे और बताएंगे और वहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे कि रविंद्रा टेक फ्रेंड बोल के, तब आपको मेरा चैनल लिंक दिखाएगा। सर्च रिजल्ट्स में मेरा चैनल का मेरा चैनल दिखाएगा। सेम टू सेम जब भी आप उसी तरह जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी साइट खोलते हो, पहला आपका PC से कनेक्शन जाता है राउटर। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो राउटर का ये ऑप्शन स्किप हो जाता है। आपका PC से पहले जाता है इंफॉर्मेशन आपका ISP मालूम। तो
ISP वाला के पास वहाँ पे भी एक और राउटर होता है, वहाँ से आपको पब्लिक IP एड्रेस पे जाएगा। पब्लिक IP एड्रेस से आपको डायरेक्ट जहाँ पे वो वेबसाइट होस्टेड है, वेबसाइट जहाँ पे होस्टिंग है, उनके गेटवे पर आपका वेरिफिकेशन चेकिंग होगा, आप जेन्युइन है या आप कोई हैकर है, उनका फायरवॉल रहता है, वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन रिटर्न मिलता है। क्योंकि आजकल हैकर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसी वजह से जो भी बड़े बड़े वेबसाइट्स वो सब आपको देखेंगे तो उनके एड्रेस के सामने HTTPS रहता है, क्योंकि आजकल हैकर्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो आज हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा जो घर में जो इंटरनेट है, मेरा ISP से एक IP मिलेगा मेरे को, फॉर एग्जांपल 192.168.0.1, ये मेरा होम नेटवर्क का मेन IP एड्रेस है जो मेरा राउटर का है। और ISP वाले ने जो मेरे को IP एड्रेस दिया है वो अलग सा रहता है, वो समथिंग 172.16.0.15 या 12 ऐसा कुछ भी। एक मॉडेम यूज करके हम 200 IP एड्रेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ISP वाले ने मेरे को एक IP एड्रेस दिया है, एक असाइन किया है जो मैं इंटरनेट यूज करने के लिए यूज करता हूँ। तो उस एक IP एड्रेस से मैंने एक राउटर कनेक्ट किया है, और उस राउटर का कैपेसिटी 200 और कनेक्शंस वो भेज सकता है। मींस उस राउटर से हम 200 और कनेक्शंस मींस 200 पीसीस या 200 कम्युनिकेशन डिवाइसेस को और जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल मैंने मेरे नेटवर्क पे 5 नेटवर्क डिवाइसेस ऐड किया है वाइड, और वाईफाई थ्रू आपको मिलेगा मेरा घर पे 3 डिवाइसेस। वो 3 तो आप समझ जाएंगे, वाईफाई मीन्स मोस्ट प्रोबेबली स्मार्टफोन्स ही होंगे। तो जब ये सारे एक साथ राउटर पे कनेक्टेड होंगे 3 PC, 2 आपको फोटोकॉपियर मशीन्स है और 3 स्मार्टफोन्स, ऑलमोस्ट 8 डिवाइसेस एक ही साथ जब कनेक्ट होंगे वाईफाई के ऊपर, तो वो इंटरनेट कैसे काम करेगा। स्मार्टफोन जो 3 यूजर्स है वो अलग इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे, जो 3 PC यूजर्स है वो अलग इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, और जो फोटोकॉपियर उनका अलग इंफॉर्मेशन रहेगा। तो राउटर कैसे हैंडल करता है, वो कैसे समझता है, उसका आंसर है ये मैक एड्रेस। जैसे हम YouTube में हर चैनल का एक नाम देते हैं, सेम टू सेम हर कार्ड मैन्युफैक्चरर, हर इथरनेट या मॉडेम कार्ड मैन्युफैक्चरर वो कार्ड के ऊपर एक एड्रेस देता है। वो कार्ड का वो नाम, मैक एड्रेस इन द सेंस वो कार्ड का नाम होता है। जैसे ही आप मेरे को जान रहे हो, मैं रविंद्रा हूँ, और कोई मेरा दोस्त है फॉर एग्जांपल, वो उसका अलग नाम रहता है। सेम टू सेम ये 8 डिवाइसेस का उनके खुद का मैक एड्रेस रहता है। तो जब भी एक डिवाइस आपका राउटर से कनेक्ट करके कोई इंफॉर्मेशन पूछता है, तो वहां पे वो नहीं बोले, वो जैसे कि हम अगर सैमसंग गैलेक्सी S8 में अगर हम गूगल को ओपन करते हैं, पीसी में अगर हम कोई और पीसी में अगर हम याहू ओपन करते हैं, तो जो S8 का जो यूजर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, वहां पे मॉडेम उसको S8 नहीं लेता है। वहां पे वो देखता है कि वो डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, वो मैक एड्रेस मॉडेम से क्या पूछ रहा है, और यहाँ पे जो पीसी है वो उसका मैक एड्रेस इस मॉडेम से क्या पूछता है। ये मैक एड्रेस का नाम ही मॉडेम लेता है, बाकी डिवाइस का कुछ इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं रहता है। वो मैक एड्रेस की वजह से आपका वो मैक एड्रेस जो क्वेश्चन पूछता है, इट्स अपलोडिंग, वो इंफॉर्मेशन अपलिंक होता है। तो वो मॉडेम आपको वो इंफॉर्मेशन, वो क्वेश्चन लेके आपको इंटरनेट पे जाके वहां से इंफॉर्मेशन फिर बैक में लाके फिर से उसी मैक एड्रेस को वो इंफॉर्मेशन भेजता है। इससे क्या होता है, अब जितने भी यूजर्स, अगर ये 200 कनेक्शंस में एक ही साथ कनेक्ट करूंगा, तो एक दूसरे का इंफॉर्मेशन इंटरेक्ट नहीं होता है। मींस एक ने पूछा तो दूसरा पीसी में नहीं दिखाएगा,
क्योंकि वहां पे वो मैक एड्रेस यूज करके वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ये हैकिंग में क्या करते हैं लोग, आईएसपी फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ करता हूं तो मेरे आईएसपी वाले मेरे को ट्रैक कर लेते हैं। कैसे? मैक एड्रेस से। सेम टू सेम अगर कोई बंदा चाहता है कि को कुछ स्कैम करे, कुछ करना चाहता है, वो मीन्स इलीगल काम, तो वो क्या करता है, फर्स्टली मैक एड्रेस का नाम चेंज करता है। क्या मैक एड्रेस का नाम चेंज करना पॉसिबल है? हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरा नाम रविंद्र रखा है, कल मैं जाके मेरा नाम चेंज कर सकता हूं, सेम टू सेम। लेकिन ये जो डिवाइसेस, जो कार्ड्स जो होता है, उस पे अगर हम मैक एड्रेस चेंज करते हैं, मैक एड्रेस को चेंज करना स्पूफिंग बोलते हैं। ये परमानेंट नहीं रहता है। जब तक पीसी ऑन है, एक सॉफ्टवेयर रहता है, वो सॉफ्टवेयर से आप मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। और जब तक वो सॉफ्टवेयर ऑन है एंड लैपटॉप या आपका डिवाइस जो भी हो वो ऑन रहता है, तब तक वो इंफॉर्मेशन, वो मैक एड्रेस चेंज होके रहेगा। मैक एड्रेस के बारे में आप ये समझ लीजिए कि वही आपका कम्युनिकेशन का मैक एड्रेस होता है, आपका इंटरनेट पे एड्रेस। जैसे कि हम एक पीसी में कुछ टाइप करते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं, खोलने के बाद आपका एड्रेस होता है, मीन्स आप तो इंटरनेट पे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, तो रिटर्न किसको भेजना है, तब राउटर आपका ये मैक एड्रेस को लेकर वो जाता है और इंफॉर्मेशन लेके आता है। चलिए हम एक मैक एड्रेस का बारे में ये समझ चुके हैं, इससे हमको क्या फायदा है। पहला, मैक एड्रेस, अगर मेरा नेटवर्क जो है, मेरा जो नेटवर्क इंटरनेट जो है, मेरा लिमिटेड पैकेज है। एक बार मेरा दोस्त आया था, उसने कहा था कुछ इंफॉर्मेशन अर्जेंटली उसके मामा को जो फॉरेन में रहते हैं उनसे बात करना है, वेरी अर्जेंट है। तो मैंने उसको मेरा वाईफाई का पासवर्ड बताया, तो उसने उस दिन लॉगिन करके उसने यूज कर लिया, उनसे मामा से वीडियो कॉल कर लिया, सब कुछ हो गया। अभी क्या है, वो बंदा डेली आता है, जब भी आता है वो लॉगिन ऑटोमेटिकली वाईफाई ऑन करके वो यूज करता है। इससे मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा जो मंथली डाटा लिमिट जो है उसका जल्दी से उसका यूसेज, उसका कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। अगर मैं आपका एक वीडियो बना के हम अपलोड करने के लिए मेरा मंथली 5, 6 या 10 वीडियोस बनाता हूँ और यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे मेरा कुछ यूसेज हो जाता है, फिर मेरा पर्सनल यूज के लिए कुछ वहाँ पे हो जाता है। ऐसे अगर मैं ये सोच कर ही मैंने लिमिटेड पैकेज लिया है, तो वो बंदा आके वो भी यूज करने लगा तो मेरा बिल बढ़ेगा। क्योंकि लिमिटेड यूसेज में आपको क्या होता है, आपका यूसेज लिमिट हो जाने के बाद आपका जो पर एमबी यूसेज जो होता है वो आपको कॉस्टिंग ज्यादा पड़ता है। तो मेरे को अभी क्या करना है, उस बंदे को तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि फ्रेंड है, अगर हम बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। तो हम वहां पे क्या करना है, उस डिवाइस का जो डिवाइस वो हर बार कनेक्ट करता है, तो मैं क्या करूंगा, हम अपना राउटर का मेन आईपी एड्रेस में हम लॉगिन करेंगे। हमारा राउटर का लॉगिन पेज पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उस बंदे का मैक एड्रेस कॉपी करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा डिवाइसेस कनेक्टेड में आपका, और उसका मैक एड्रेस भी वहां पे मिल जाएगा। उस मैक एड्रेस को यूज करके हम वो मैक एड्रेस को हमारा जो राउटर है वहां पे हम डाल देंगे ब्लॉक लिस्ट में। तो ब्लॉक लिस्ट डालने के बाद हम बोलेंगे कि इसको आप डिने करो, कभी एक्सेप्ट मत करना। वो डिने करके हम सेव करके रीबूट करते हैं। रीबूट करने के बाद वो बंदा अगर कनेक्टेड रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। ऑटोमेटिकली जब रीबूट होता है उसका जो कनेक्शन था राउटर पे वो कनेक्शन टूट जाता है। जब भी वो आके वाईफाई ऑन करेगा तो वो कनेक्ट नहीं होगा।
क्योंकि उसको दिखाएगा कि उसको कुछ एरर दिखाएगा। ये एक सेफ्टी है। दूसरा, मेरा जो 8 डिवाइसेस है मेरा होम नेटवर्क में, मैं 8 डिवाइसेस को हर दिन में तो नहीं कर सकता हूं ना। हर दिन मेरा मीन्स राउटर ढूंढेगा, उसको एक आईपी असाइन करेगा। इसमें क्या होता है, राउटर का टाइम लगता है। टाइम मीन्स इन द सेंस ज्यादा कुछ नहीं रहता है, मिली सेकेंड्स। तो मैं चाहता हूं कि इसको हर डिवाइस को अलग अलग नाम से क्यों करना है। इससे क्या होता है, हम जब लैपटॉप या कुछ में कनेक्टेड रहते हैं तो डायरेक्ट हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक डिवाइस को आज उसने दिया है 199 मीन्स इन द सेंस 192.168.0.182। अगर है आज एक डिवाइस को दिया है, कल उस डिवाइस को 192 देगा, परसों उसको 190 देगा। ऐसा चेंज होते रहता है। तो हमको हम जब उस डिवाइस से डेली यूज करते हैं तो हमको थोड़ा दिक्कत होता है। फॉर एग्जांपल, आप मेरा एक पीसी है, वहां पे मैंने डायरेक्ट उस पीसी का डायरेक्ट मेरे लैपटॉप में मैं डायरेक्ट यूज करता हूं उसका। तो आईपी एड्रेस चेंज होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। मीन्स उस पे होस्टिंग करके उस पे मेरा मीन्स एक पीसी रहता है, उसको मैंने सर्वर के हिसाब से रखा है, तो वो चेंज हो जाएगा। डेली चेंज होता है क्योंकि आईपी एड्रेस मैक एड्रेस को एक फिक्स्ड आईपी नहीं रखता है। डेली स्विच ऑफ स्विच ऑन के बाद चेंज होता है। इससे वो डेली चेंज होने वाला आईपी एड्रेस को डायनेमिक आईपी बोलते हैं। डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है, जब भी आप स्विच ऑफ वो डिवाइस को ऑफ करके ऑन करेंगे तो एक आईपी एड्रेस रहता है, चेंज होता रहता है। वो आईपी एड्रेस फिक्स नहीं रहता है। तो मैंने क्या किया, हर डिवाइसेस को एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस दे दिया। इससे क्या होता है, जब भी मैं राउटर ऑफ करके ऑन करूंगा फिर भी मेरा आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस, क्योंकि मैंने वो डिवाइस को एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से असाइन कर दिया। तो अगर वो डिवाइस ऑन ऑफ हुआ तो भी आईपी चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने बताया मेरे राउटर को कि आप इस मैक एड्रेस को यही आईपी एड्रेस से पहचानिए, वो यही रहेगा, यही उसका परमानेंट आईपी एड्रेस है बोल के मैंने असाइन कर दिया। चलिए हम अब बात करते हैं कि हमारा आईएसपी हमको कैसे काम, आईएसपी वाले हमको जो इंटरनेट कनेक्शन देते हैं वो क्या होता है। जैसे कि मैंने मेरे राउटर से हर 8 डिवाइस को एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस दे दिया, वैसे ही सेम टू सेम आपका आईएसपी जो होता है वो भी आपको एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आपको पहचान करता है। आपका डिवाइस देखता है, वो भी आपको लगभग कुछ आईएसपी जो कस्टमर रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, मीन्स कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होना है, कस्टमर से वो इंटरेक्शन अच्छा रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपका जो डिवाइस, आपका राउटर हो या आपका पीसी, जो भी चीज आप डायरेक्ट आप कनेक्ट करते हैं उस आईएसपी से, वो लोग उनका मैक एड्रेस लेके जो आईपी एड्रेस आपको असाइन करते हैं उससे वो भी फिक्स कर देते हैं। जैसे मैंने किया है मेरा आईपी एड्रेस में, वैसे ही वो लोग भी उनका राउटर पे आपका वो डिवाइस का मैक एड्रेस लेके आपका जो आईपी एड्रेस असाइन किया है वो उन दोनों का बाइंडिंग कर देते हैं। बाइंडिंग इन द सेंस वो मैक एड्रेस को वही आईपी एड्रेस जाएगा, कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन आप अगर आज आपका आईपी एड्रेस सर्च करेंगे, व्हाट इज माई आईपी इन गूगल पे, आज आपको एक आईपी एड्रेस दिखाए, जो आईपी एड्रेस आपका आईएसपी ने आपको असाइन किया है वो नहीं दिखाएगा, वो दूसरा दिखाएगा। गूगल पे जब आईपी एड्रेस सर्च करेंगे वो अलग रहेगा, जब भी आप आपका कमेंट प्रॉम्प्ट में आईपी एड्रेस सर्च करेंगे वो अलग रहता है। इसका कारण यह है कि जैसे कि मेरा राउटर पे 8 डिवाइसेस, ये जो 8 डिवाइसेस है वो 8 डिवाइसेस का कनेक्ट करने के लिए उनका पर्टिकुलर मैंने आईपी एड्रेस दिया, वो मेरा पर्सनल तक है, मेरा राउटर तक ही है। वो मेरा राउटर के बाहर मेरा उस डिवाइस से राउटर पे कनेक्ट, उन दोनों के बीच इंटरेक्शन के लिए वो मैक एड्रेस और वो आईपी एड्रेस राउटर के बाहर जब जाता है, इन द सेंस जब मैं इंटरनेट पे कनेक्ट करता हूं तो ये जो आईपी एड्रेस है वो हिडन रहता है, मींस इसका कोई काम नहीं रहता है।
मैक एड्रेस से इस आईपी एड्रेस से राउटर तक जाता है, राउटर के बाद सिर्फ आईपी एड्रेस आउट जाता है, सिर्फ आईपी एड्रेस वो बाहर जाके वो अलग सा मेरा आईएसपी जो आईपी एड्रेस मेरा दिया है तब वो आईपी एड्रेस वो मैक एड्रेस उससे जाता है, उससे जाने के बाद उसका राउटर के बाद बाहर जब जाता है उसका भी एक आईपी एड्रेस असाइन किया होता है वो आईएसपी वाले का भी। तो वो आईएसपी वहां पे जब बाहर जाता है, बाहर जाने के लिए जो आईपी एड्रेस मींस मेरा आईएसपी से आईएसपी का जो राउटर है उससे बाहर उसका उससे बाहर जब जाता है वहां पे एक अलग सा आईपी एड्रेस जो पब्लिक आईपी एड्रेस बोलते हैं, जो हम गूगल पे व्हाट इज माय आईपी डालते हैं ना वो आईपी एड्रेस वहां पे काम आता है। वो आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस हर किसी का चेंज होता है। इंडिया में स्टैटिक आईपी एड्रेस बहुत कॉस्टली है। स्टैटिक इन द सेंस आपका कोई चेंज नहीं होता है, वो आईपी एड्रेस आप ही के नाम पे है। आईएसपी वाले भी आप ही को देंगे वो आईपी एड्रेस, कोई दूसरा बंदा वो आईपी एड्रेस नहीं यूज करता। जैसे कि हम मैक एड्रेस, हम उस डिवाइस का मैक एड्रेस उसी पे रहता है सेम टू सेम, स्टैटिक आईपी एड्रेस में स्टैटिक आईपी एड्रेस भी आप ही के नाम पे रहेगा और आप ही का ही रहेगा, कोई दूसरे बंदे को वो नहीं काम करेगा। जैसे कि हम डिवाइसेस और राउटर के बीच कम्युनिकेट के लिए मैक एड्रेस होता है, सेम टू सेम आप इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए आपका आईपी एड्रेस फिक्स्ड होता है। तो इससे क्या होता है, अगर समझिए कोई स्कैम मींस आपका आईएसपी में कोई एक बंदा है जिसने कुछ गड़बड़ किया है, तो जब साइबर सेल वाले आपको वो सर्च करेंगे, पहले वो सर्च करेंगे मेन गेटवे। आपको एक बात बता दूं, ये जो 192.168.0.1 है, मेरा आईएसपी वाले जो सर्च करेंगे मेरा मैक एड्रेस लेके, वो आईपी उनका आईपी एड्रेस दिया हुआ लेकर वो मेरे पास आएंगे। मेरे पास आने के बाद मैं उनको फिर से मेरा जो राउटर जो है उस पर ट्रैक करूंगा कि उस टाइम पे मेरा राउटर पे कौन कौन यूज कर रहा है, तो तब मेरे को वहां पे भी मेरा मैक एड्रेस सेम ट्रैकिंग इन द सेंस आपका साइबर सेल वाले कैसे ट्रैक करते हैं, पहले वो आपको आईपी एड्रेस जो उनके पास आया है पब्लिक आईपी एड्रेस उनके पास आता है, आपका प्राइवेट का नहीं है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस में फर्स्ट 3 डिजिट्स जो होता है आईपी एड्रेस का, उस फर्स्ट 3 डिजिट से आपका कंट्री पता चल जाएगा कि ये आईपी एड्रेस कौन सा कंट्री से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा कंट्री पे है। फिर उसके बाद जो बाकी जो 6 डिजिट्स है उससे आपको पता लगेगा कि ये कहां से आया है, ऐसे ट्रैक करके आपको आपके पास आता है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आईपी एड्रेस को कैसे ट्रैक करते हैं, आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करना है, क्या वो 100% सक्सेसफुल होता है कि नहीं, वो अगला एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और फिलहाल इस वीडियो में बैक आते हैं। यहाँ पे आपको एक बता दूं, ये आईपी एड्रेस जो होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं। लाइक हम मैक एड्रेस को स्पूफ करते हैं, आईपी एड्रेस को भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी रहता है, वो परमानेंट नहीं रहता है। और फ्री वर्जन्स जो आता है आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए, वो तो आपको 100% काम नहीं करेगा। जो आप पेड वर्जन्स है वो लगभग कुछ हद तक काम करेगा। ये जो 2 डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल हम आपको एक मैक एड्रेस के बारे में एक कंक्लूजन जो मैं आपको मैक एड्रेस का इन शॉर्ट में समझा देता हूं। मेरे पास 2 पीसी है, एक का इथरनेट मैन्युफैक्चरर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, दूसरा का इथरनेट का मैन्युफैक्चरर है आपका गीगाबाइट। ये 2 जो आपका नेटवर्क कार्ड्स है, ये अगर इन दोनों का बीच हम कनेक्शन करेंगे तो ये डाटा, ये नेटवर्क कार्ड्स को इसको पता नहीं है कि वो कनेक्टेड जो जिससे है उसका IPv4 आईपी एड्रेस है या IPv6 का एड्रेस है, या वो TCP पे चल रहा है या कि वो DHC पे चल रहा है। मींस ये सब उसको समझ में नहीं आता है। इसको समझाता कौन है? राउटर समझाता है कि भाई आपको ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है, वो IPv4 है या IPv6 है या TCP है या DHCP भी कनेक्टेड किया हुआ है आपको। राउटर
इस नेटवर्क कार्ड को समझाएगा कि आपको क्या है, आपको कौन सा आईपी एड्रेस किया गया है, वो आईपी एड्रेस डायनेमिक है या स्टैटिक है या IPv4 दिया गया है या IPv6 दिया गया है, या आपको नेटवर्क पे TCP की तरह यूज कर रहे हैं या DHCP के टाइप में यूज कर रहे हैं, ऐसा। तब आपको वो राउटर समझ के वो आपका राउटर से कनेक्टेड होकर इंटरनेट का यूज करते हैं। दोस्तों, स्पूफिंग मैक एड्रेस स्पूफिंग किया जा सकता है, लेकिन वो भी जैसे कि हम जो आईपी और वैसे ही आपका नेटवर्क कार्ड पे भी मैक एड्रेस परमानेंटली चेंज नहीं होता है। दोस्तों, ये वीडियो आप एंडिंग तक देखते रहिए। एंडिंग में और जो एंडिंग मत मिस कीजिए, वहां पे आपको और अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंडिंग तक देखने के बाद ही आप एंडिंग तक देखिए, इससे आपको टोटल इन्फॉर्मेशन आपको समझ। दोस्तों, अगर आपको मैक एड्रेस के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन या डाउट्स है, बेझिझक आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे को मेल एड्रेस कर सकते हैं ravindra.egra@gmail.com। RAVIN, फिर से बोलता हूँ, स्पेल करता हूँ, लिख लीजिए RAVINDRA.EGRA@gmail.com। वहां पे आपका कोई भी मैक एड्रेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, बेझिझक मेरे को मेल कर सकते हो, या आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगला एक वीडियो बनाऊंगा कि ये मैक एड्रेस से आप नेटवर्किंग कैसे करते हैं, और डिटेलली हम आपको अगले वीडियो में, और मीन्स टोटली वीडियो, उसमें मेरा ये फेस और मैं नहीं रहूंगा, टोटली आपको राउटर पे आपको काम दिखाऊंगा कि मैक एड्रेस बाइंडिंग कैसे करते हैं, डीने कैसे करते हैं, और स्टैटिक उसको कॉन्फ़िगर आपको मीन्स आपका राउटर पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, स्टैटिक आईपी क्या होता है, डायनेमिक आईपी क्या होते हैं, आपको टोटली डिटेल्स में दिखाऊंगा। Let it go, make my body go, make our bodies high.